कल्टीवेशन इज मोर देन शुगर कल्टीवेशन। तुम बोल रहे थे ना कि मुझे नहीं लगता, तो वो बोल रहा है कि कॉटन का कल्टीवेशन ज्यादा होता है रादर देन शुगर केन कल्टीवेशन। तो ये चीज याद रखना तुम। कैश क्रॉप है, और पहला क्वेश्चन देखते हैं कैश क्रॉप का। पहला डिफिनेशन ये दिया है, द क्रॉप इज a subtropical in nature. A hard frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeter rainfall for its growth. A lightweight drained soil capable to retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. तो ये कौन सा क्रॉप की बात कर रहा है? कॉटन। हाँ यहाँ पे आएगा वो कॉटन ही होगा। हाँ, कॉटन 210। और जो लोग शुगर केन सोच रहे हैं और जूट सोच रहे हैं और टी सोच रहे हैं, तो ये रेनफॉल से जाओगे तो तीनों कंडीशन को वो कैंसिल कर देगा। ऐसा कॉटन है 210 फॉरेस्ट। और इसको आप वैसे भी तो कर सकते हो, उसमें एक और चीज बोली है ना, सॉइल केपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर। कौन सी सॉइल है जो मॉइस्चर को रिटेन करती है? तो वो ब्लैक सॉइल ही तो है। हाँ वो तरीके से पूछ सकते थे क्वेश्चन ना। हाँ हाँ। Which one of the following is a group of millet crop? बाजरा, मेज, कोदो, sorghum। रागी, बाजरा, कोडो। देखो मूंग तो नहीं होगा, ठीक है, मूंग नहीं है, तो मूंग को कैंसिल करो, मूंग हम लोग सब जानते हैं। मेज है मिलेट क्रॉप? मेज तो है। मेज मे- नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है मेज मिलेट क्रॉप। नहीं है। तो फिर इसका डी होगा क्या? सोरगम, कोदो, कंगरी एंड रागी। हाँ, sorghum, kodo, kangri, and ragi come under the millet crop. Notably, Indian millets are a group of nutritionally rich, drought tolerant, and mostly grown in the arid and semi-arid region of India. उसके बाद है which of the following areas of India produces the largest amount of cotton? देखो गंगेटिक वेस्ट बंगाल तो होगा नहीं, ठीक है, और प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में तो वो लगता है ना, शुगर केन की गंगा के प्लेन्स वाली की रीजन की बात कर रहा है ना वो। हाँ। वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया ये हो सकता है। वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में वेस्टर्न ये राजस्थान, ये गुजरात आ जाता है ना। हाँ हाँ। तो ये होगा सी। अब हाँ, वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। एक सेकंड से नॉर्थ वेस्टर्न है। मैं हल्का सा मोबाइल क्या देखने लगा, तुम डायरेक्ट आंसर बताते, वो भी गलत हो गया। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न वेस्टर्न इंडिया। When the question was asked, northwestern and western India was the major producer of cotton. According to agriculture statistics, cotton cultivation report major crop done in ठीक है। The largest producer of cotton in India is गुजरात। हाँ, गुजरात होना चाहिए। Which district are known as the area of white gold? कॉटन प्रोड्यूस करता है वो गुजरात है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे तेलंगाना है। हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। जीएमटी। ठीक है, करो, कितना शॉर्ट ट्रिक करोगे? GMT. Which district known as the area of white gold because of cotton cultivation? कोई आइडिया नहीं है यार, इसमें डायरेक्ट आंसर देखता हूँ। ये बी बता रहा है आंसर, क्या है? खांडवा एंड खरगोन। खरगोन कहाँ पे है? खांडवा एंड खरगोन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खरगोन डिस्ट्रिक्ट है। Which of the following crop is known as the white gold? तो कॉटन होगा। Black soil is suitable for the cotton cultivation, which cover
The maximum area in Maharashtra. Cotton crop is known as the white gold in Maharashtra. Consider the following statement. India is the original home of the cotton plant. ये तो मुझे सही लग रहा है. हाँ. India is the first country in the world to develop hybrid cotton variety leading increased production. मुझे नहीं लग रहा ये इंडिया पहला कंट्री होगा. इंडिया ऐसा है. अच्छा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे उस टाइम पे ये कॉटन था ना? हाँ था, बिल्कुल था कॉटन. आगे तो बताइए. ठीक तो है वो सेकंड हाँ, तो स्टेटमेंट. मैं पूछ रही थी, मेरा क्वेश्चन था कि आईवीसी के टाइम पे ये कॉटन था. अरे ये सेकंड नंबर बताइए. मैं ये कह रहा हूँ. ना, मुझे नहीं लगता. मुझे गलत लग रहा है. गलत लग रहा है ना. ठीक है. सी है, दोनों सही है. ठीक है. यूपीएससी 2003 में पूछा. इंडिया का हमने. अच्छा. मुझे याद था कि कहीं ना कहीं इंडिया में ही था कॉटन और इंडिया में ही था हाइब्रिड. India is the first country in the world to develop hybrid cotton variety. क्या नाम है उसका? जीएम कॉटन. क्या नाम है उसका? किसका? एक जो हाँ बीटी कॉटन जो ये है ना, क्या कहते हैं उसको? ये तो हाइब्रिड कह रहा है ना, वो एक अलग चीज है. वो जिसकी बीटी कॉटन है उसको क्या कहते हैं वो? टेक्निकली मॉडिफाइड. हाँ, जीएम क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड है. और ये लेकिन हाइब्रिड में है जो इंडिया किया है पहले. कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम. कहाँ पे भैया? कहाँ से मिलता है? रूट होगा नहीं. ठीक है. सीड से. सीड होना चाहिए. Cotton is facing competition from the sugarcane in the region of the black soil in Maharashtra. अच्छा जी. This is due to declined yield of the cotton in the region, a general changes in the climatic of this region, expansion of irrigation has made the region suitable for sugarcane cultivation, which is more profitable than crop, increasing the demand of the sugar and the rising price of the sugar in the country. क्या होगा इसका आंसर? इससे पहले भी हमने हाँ इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें कृष्णा, मैंने तुमको बताया था कि ये चीज याद रखना कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है रादर देन शुगर केन. तो उसी से रिलेटेड है ये. हाँ ना. ठीक है. आंसर बताइए इसका. मेरा सी आंसर होगा. क्या बी? सी. हाँ, मैं समझ रहा हूँ चीज को. क्यों सी कह रहे हो? ठीक है. मुझे भी सी लग रहा है. ठीक है. इसलिए कि इतना एक्सप्लेनेशन दिया है और सुटेबल पोर्टेबल सब कुछ लिख दिया है, तो यही आंसर होगा. ठीक है. नहीं तो एक लाइन में वो कंप्लीट कर सकता था, वो आंसर नहीं होता तो. Cotton is facing competition from sugarcane in the region of the black soil in Maharashtra due to the expansion of irrigation. This region has become more suitable for the sugarcane cultivation. Sugarcane cultivation is more profitable than the cotton crop. The average yield of cotton is highest in India in the state of आंध्र प्रदेश होगा या तो नन ऑफ द एबव होगा. लेकिन इस ऑप्शन में बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश होना चाहिए. यूपीएससी अगर दिया तो इसका नाम दे सकता. हाँ. नहीं, आंध्र प्रदेश दिया है लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं दे सकता था. Which Indian state has the largest number of cotton textile mill? ये अच्छा है. वेस्ट महाराष्ट्र होगा या गुजरात होगा? कॉटन टेक्सटाइल मिल. हाँ, मुझे तो गुजरात लगता है. मुझे भी गुजरात लगता है. सूरत है, बड़ोदरा है. पूरे कपड़ों का वो पूरा वहीं से आता है. महाराष्ट्र is having largest number of cotton mills among the given option. तो ये none of the above क्यों दिया है भाई ऑप्शन? नहीं सर, क्या जानते हैं इसका? इसमें आंसर था कर्नाटका कहीं पर लिखा हुआ, वो मुझे याद आ रहा है जो कि वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ मिल्स है.
अरे वो तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र इज द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल। ये तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में लिख दिया ना। हाँ, यहाँ पर हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, ये आंसर उसका ई जो कहीं पर मैं पढ़ा था, इसका ई ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा जो मिल है वो शायद कर्नाटका में, इसलिए अच्छा। वहां पर दिया था। महाराष्ट्र में ही है। हाँ, वैसे तो यहाँ पे लिख रहा है। अगर ये लिखा होगा तो चेक करके लिखा होगा। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हो कर्नाटक में ज्यादा मिले। कर्नाटक में तो कॉटन मेनली होता भी नहीं है उतना ज्यादा, होता भी है तो चेन्नई में है, तमिलनाडु में मतलब। देखो मैंने हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, मैंने अभी सर्च किया तो महाराष्ट्र जो है वो कॉटन में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स सबसे ज्यादा है। और उसमें भी मुंबई जो सिटी है उसको कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र आंसर वैसे भी है भी, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आता है गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। कर्नाटक का नामो निशान नहीं है। कर्नाटक का यहाँ लिख नहीं रहा है। कर्नाटक का नाम निशान नहीं। अब आ गया शुगर केन। सही है, महाराष्ट्र सही है सर, तभी आंसर मारी। Among the following, which one is the least water efficient crop? मतलब इसको ज्यादा पानी चाहिए। वाटर इफिशियंट मतलब वो अब कम पानी, और लिस्ट वाटर इफिशियंट मतलब ज्यादा पानी चाहिए। तो शुगर केन। हाँ। उसके बाद है विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द शुगर केन कल्टीवेशन? यूपी। अभी यूपी। फॉलोड बाय महाराष्ट्र। Which of the following crop has the largest percentage of irrigated area of its net sown area in India? क्या? शुगर केन। शुगर केन इरिगेटेड एरिया 93.4%। उसके बाद वीट है, फिर राइस है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द 4 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो सबसे ज्यादा यूपी, फिर महाराष्ट्र। कृष्णा बताओ जरा, ये इरिगेटेड एरिया मतलब कि इरिगेशन कहाँ पे ज्यादा रिक्वायर्ड है या फिर होता है? होता है मतलब वही हुआ ना, रिक्वायर्ड है तब होता है। मतलब ये चीज इतने पे है, ऐसे समझो कि ये जो कम हो रहा है ना इधर, ये या तो रैन फेड है या तो कम इरिगेशन कर रहे हैं हम इधर। लेकिन शुगर केन और वीट में है जो इरिगेटेड एरिया, मतलब वहां पे इरिगेशन इजिली अवेलेबल है, उधर ये लगा रहे हैं फसल। मतलब सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया कौन सा अवेलेबल है ये बोल रहा है क्या? सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया जहाँ है वहां पे हम शुगर केन लगाते हैं। सेकेंड नंबर पे है। हाँ बोल। मेरे क्वेश्चन समझे, इस क्वेश्चन मैं ये बोल रही हूँ कि इरिगेटेड एरिया का सिंपल मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पानी अवेलेबल है। हाँ, अवेलेबल है। ठीक है। इसका क्या होगा आंसर भाई? 4 sugarcane producing state in India डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यूपी को सबसे लास्ट, यूपी का सबसे पहले कर दीजिए। हाँ। यूपी होगा, महाराष्ट्र होगा, फिर शायद आंध्र प्रदेश होगा, फिर तमिलनाडु। नहीं, फिर तमिलनाडु होगा, फिर आंध्र प्रदेश होगा। तब तमिलनाडु में ज्यादा शुगर केन है। ठीक है, तो फिर बी हो जाएगा। ये तो रहा, क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू डाटा अवेलेबल टाइम व्हेन क्वेश्चन आस्क। अब ये है 2022 में क्या है? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, फिर तमिलनाडु।
द लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। यूपी। हाँ यूपी। अच्छा, और लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर कौन है? शुगर तो महाराष्ट्र होगा ना, शुगर कैन यूपी होगा। हाँ और ये इरिगेटेड एरिया वर्षी पूछ रही थी ना, इरिगेटेड एरिया वो है जहाँ पे जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है और रेन पे मतलब बारिश के अलावा और जहाँ ज्यादा मतलब जितना सिस्टम है वो यूज किया जाता है इरिगेशन में, केनाल्स वगैरह, ट्यूबवेल। अच्छा, जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज्यादा हो, है ना? नहीं, मतलब ये सटीक डेफिनेशन नहीं है। सटीक डेफिनेशन ये है कि बारिश, जैसे बारिश जहाँ पे सिर्फ बारिश बारिश हो रहा है वो नहीं, यहाँ पे अलग सिस्टम ऑफ इरिगेशन यूज किया जा रहा है, जैसे केनाल्स हुआ, ट्यूबवेल्स हुआ, वेल्स हुआ, ये सब। अच्छा। हाँ, मैन मेड आर्टिफिशियल जितना भी है वो सारा, तो उसको इरिगेटेड एरिया कहेंगे। ओके ओके, थैंक यू। Which state in India are the largest हाँ हाँ जो अभी अपन ने टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पढ़ा ना, तो उसमें अभी 2024 में उत्तर प्रदेश फर्स्ट होगा, सेकेंड महाराष्ट्र होगा, और फिर सिर्फ कर्नाटका है, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार। तमिलनाडु और फिर बिहार, ये है अभी रिसेंट। Which state in India are the largest producer of sugarcane? यूपी। अब ये देखो अरे यार, यूपी एंड बिहार हो जाएगा। The correct sequence of decreasing order of the production of sugarcane। 2013 का क्वेश्चन है, अभी हमने ऊपर देख लिया है, इसको पढ़ने का मतलब है नहीं। अब ये क्वेश्चन है, मोलासेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस, सही है? उसके बाद बैगीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर मिल्स इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द बॉयलर्स एंड द जनरेट स्टीम शुगर फैक्ट्री, ये भी सही है। अरे इसमें क्या बोल दिया, आप लोग चुप हो गए, ठीक तो है। शुगर केन only be produced from the sugar cane as the raw material। नहीं, ये गलत है, शुगर तो नहीं होगा, तो 1 and 2 हो जाएगा। Molasses is the main byproduct of the sugarcane production process, which is used for the alcohol production. Baggies is used as a fuel to generate steam in sugar mills. Sugar can be only be produced from the sugarcane, but also from the beetroot। अरे शुगर बहुत सारे चीजों से हो सकता है, बीटरूट से नहीं। से भी बनता है वो, है ना? अरे बहुत सारे, जिसमें भी मिठास है, सेक्रीन है, मतलब ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, उससे तो शुगर बना ही सकते हैं हम लोग, इसमें क्या प्रॉब्लम है? What are the significance of the practical approach to the sugarcane production known as the Sustainable Sugarcane Initiative? Seed cost is very low in this compared to the conventional method of cultivation। सीड तो होता नहीं है यार, लेकिन यहाँ पे सीड लिखा है, मतलब बर्ड की बात कर रहा है वो, शुगरकेन बर्ड के रूप में लगाते हैं। ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफिशिएंटली इन दिस, हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है? There is no application of the chemical inorganic fertilizer at all in this sustainable sugarcane initiative। मुझे नहीं लग रहा ये सही होगा। थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है क्या? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है, कर ही सकते हैं। उसके बाद है दिस क्रॉप, the scope of the intercropping is more in this compared to the conventional method of cultivation। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, मुझे भी सही लग रहा है। Good। 2 और 4 तो पक्का सही। 2 और 4 पक्का सही है। स्क्रीन गायब हो गया। कोई बात नहीं, आ जाएगा यार।
2 और 4 पक्का सही है, तो ये गलत होगा। ये हो सकता है। अब बताओ भाई 2 4 पक्का सही है तो? 3 ऑप्शन बच गया। एक रॉन्ग ढूंढो कि सबसे रॉन्ग कौन सा लग रहा है। देखो मुझे लग रहा है वेरी लव कह रहा है ना। कृष्णा तुम बोले ना थर्ड वाला गलत है और जिशान, तो फिर इसको थर्ड वाले को हटाओ तो देखो। ये दो एप्लीकेशन इंस्टॉल अगर थर्ड पे हटा दे तो हम बी पे आ जाएंगे, तो फिर सही भी। Sustainable sugarcane initiative is an innovative set of क्या है agronomic practice that involves using fewer seed, raising seedlings in a nursery and following new planting method with wider plant spacing and the better water and nutrient management to increase the cane yield significantly. This initiative was started by the combined efforts of WWF, ये जो भी है। उसके बाद सुक्रोज कंटेन इन द सुगर कोन डिक्रीज, कब डिक्रीज होगा? इफ हाई रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मुझे तो यही सही लग रहा है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ मैं। आप लोग बताइए। frost occurs If frost occur during the period टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से शुगर केन के सुक्रोज कंटेंट में डिफरेंस आ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल आता है। लेकिन टेक्निकली ये तो अच्छा लग रहा है। कौन टेक्निकली कौन अच्छा लग रहा है? सी। If there is fluctuation in temperature during the period of growth of the plant. और ये ऑप्शन इसलिए लग रहा है थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा बारिश होगी तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा हो जाए हाँ कंसंट्रेशन में। It first occurs during the period of ripening. Oh, इतना भाई आपकी आवाज नहीं आ रही थी। एक सेकंड, बिल्कुल सही से नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है, जो बिल्कुल वाली बात बोले वो सही से आई। अच्छा रुको, ठीक है। ये क्या कह रहा है? First occurs. Sugarcane is a tropical plant areas having temperature of the 21 to 27 degrees Celsius and average rainfall 75 to 100 centimeter are suitable for this cultivation. Thus, if frost occurs during the period of ripening, the sucrose content of the sugarcane decrease. Frost होने से क्या होता है? डिक्रीज हो जाएगा सुक्रोज का कंटेंट। ठीक। फर्स्ट थ्री क्या कह रहा है इंडिया को? क्या होगा फर्स्ट 3 लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? अभी हमने देखा था यूपी था पहले नंबर पे, वगैरह यूपी, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद कर्नाटका। हाँ, उसके बाद क्या बताई थी रूबी आप? तमिलनाडु था, फिर बिहार था। Which of the following represent the correct sequence in decreasing order of the 4 largest sugar producing state in India? अरे हटाओ यार इसको। हाँ हो गया, ऊपर में पढ़ ही लिया। Which of the following statement are correct regarding sugar industry? India accounts for more than 15% of the total sugar production of the world. लग रहा है आप लोग को करता ही होगा। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है तो हाँ होगा। Sugar industry is the second largest agriculture based industry in India. ये भी फर्स्ट फिर कौन है? अगर ये सेकंड बोल रहा है तो फर्स्ट कॉटन। हाँ कॉटन होना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन कॉटन का बढ़ रहा है। हाँ कॉटन ही होगा यार, इतना कपड़ा हम लोग पहन रहे हैं। इंडिया कंज्यूमर ऑफ शुगर, हाँ सब मीठा ही खाता है इधर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर।
अब जिस समय क्वेश्चन पूछा था वो समय नहीं, उस समय नहीं था, तो चौथा नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 हो जाएगा क्या? हाँ, टिक टाक मार के तो वहीं तक पहुंचे हम लोग। हाँ ठीक है। तो एक बीपीएससी का क्वेश्चन था, डीपीएसपी वाला, उसका हाँ बीपीएससी ओनली 1 आंसर दिया, उसका मोरालिटी वाला भी था ना एक, यो हाँ है ना, उसका ओनली 1 दे दिया, उसका 1 और 2 होना चाहिए शायद, मतलब जो आगे पीछे ऑप्शन है 2 होना चाहिए, ऐसा कुछ है ध्यान किसी को? हाँ, वो मोरालिटी के बेस पे, मतलब कि क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शंस वाला ना। हाँ हाँ। लेकिन लेकिन हम ए ही मारे थे, ओनली 1। अब जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, मैं इसलिए इसलिए मारे थे कि अगर उस तरह से, मतलब वैसे तो है रेस्ट्रिक्शन, अगर वैसे करें तो मोरालिटी वगैरह के इस पे तो बहुत सारी चीजों को तो कर ही नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल, तभी तो नहीं कर पाते हैं। इन जनरल अगर उसको कर दिया जाए, लेकिन फिर भी तो बहुत सारे इसको हटाए हैं ना। अब मान लीजिए कि बहुत सारे प्रथा वगैरह जो सब था वो सब को हटाया गया है, क्यों? तो जैसे हम थोड़ा सोचे कि नहीं यार, अगर इस पे जाएंगे तो थोड़ा लंबे, इसमें बहुत डिफिकल्ट होगा। उसके बाद है शक्कर नगर इज एन इम्पोर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ, नाम ही रख दिया शक्कर नगर। अब देखो आंध्र प्रदेश तो होगा, शक्कर जहाँ बोलते हैं वहां होगा, तो शक्कर बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ आंध्रा ही नहीं होगा। हम तो इसलिए बोल रहे थे वहीं पे सबसे ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं होगा शक्कर नगर। शक्कर नगर, मैं नेम से जान रहा था कि शक्कर कहाँ बोलते हैं लोग। पर उसमें बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। तभी तो नाम रखे हैं। शक्कर कहीं पर भी बोल देते हैं। हमारे तरफ तो चीनी बोलते हैं भाई। हाँ, शुगर बाउल ये ऑफ हमारे इंडिया। शुगर बॉल उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा वही है। अरे पूजा आई कि चली गई, यहीं सो तो नहीं रही है? है ही नहीं। आई है पूजा का। बोलेगी नहीं नहीं मैं हूँ। सुन रही हूँ। कृष्णा भाई, पूजा को आप बोल करके एक्टिवेट किए ही नहीं थे, क्या इंतजार कर रही है? नहीं नहीं, सुन रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी एक कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लाता हूँ, फिर पूछा बोले। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड शुगर बाउल? यूपी होगा। वर्ल्ड में क्यूबा को बोलते हैं ना। वर्ल्ड में क्यूबा। अच्छा क्यूबा, ओके हाँ, क्यूबा को शुगर बाउल। द फर्स्ट शुगर मिल इन इंडिया वाज सेट अप इन 1903 एट मड़ौरा, कहाँ है? प्रताप। बलरामपुर, प्रतापगढ़, और प्रताप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इसका या तो बलरामपुर होगा या प्रतापपुर होगा, लेकिन फिर भी मुझे तुक्का मारना है, तो मैं प्रतापपुर मारूंगा। या भवाना, प्रतापगढ़, तो उत्तर किसी प्रदेश को मारना है तुक्का इधर। ए ए ए पे जाओ। नसीब है। प्रताप। प्रतापपुर, ठीक है। फर्स्ट शुगर मिल वाज सेट अप इन इंडिया 903 at Pratappur and the Deoria district of Uttar Pradesh. Which factor have facilitated the location shift of the sugar industry from the north to south? क्या क्या किया? Per acre higher yield of the sugar cane, सही है। हाई शुगर कंटेंट, ये भी सही है। लॉन्गर क्रशिंग सीजन, ये भी सही है। चीप लेबर सही नहीं है बस। तो 1 2 3 कहीं पे ऑप्शन में है तो मार दो, मार दूं या किसी को और बदलना है आंसर? नॉर्थ टू साउथ इंडिया। हाँ तो ठीक है, तो होगा। हाँ, ब्रीडिंग वर्क ऑफ शुगर केन इज बीइंग डन एट, बताओ भैया।
ब्रीडिंग वर्क ऑफ शुगर केन कोयम्बटूर होगा, नहीं होगा। शायद लखनऊ। लखनऊ। और किसी को कुछ बोलना है भाई? नेहा बताओ भाई, आरती बताओ, पूजा बताओ, शुभ्रा। लखनऊ, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। मुझे भी लग रहा है कोयम्बटूर लग रहा है, ठीक है, तो मैं भी कोयम्बटूर तुक्का मारूंगा। ठीक है कोयम्बटूर। Breeding work on the sugarcane is being done in the Coimbatore, India. Sugarcane Breeding Institute is a central research institute established in Coimbatore, Tamil Nadu, India. It was established in 1912 under the Indian Council of Agriculture Research. Sugarcane seed are produced in sugarcane का सीड भी आता है यार, कोई देखा है क्या? क्या तुम खेतिहर फैमिली से हो? अरे हमारे तरफ शुगर केन नहीं होता है यार। शुगर केन का वैसे क्या बोलते हैं उसको, तो लोग कट करके लगाते, क्या बोलते हैं उसको? बड। हाँ बट अच्छा जी, लेकिन ये लोग देखो बड से लगता है ना, ऐसे बडिंग कहते हैं इसको। ये मतलब घास का एक ये है, क्वालिटी है शुगर केन। बम्बू का थोड़ा सा छोटा भाई है और घास का मिडल वाला भाई है, ग्रास। शुगर केन सीड आर प्रोड्यूस इन, ओ सॉरी, क्या है भाई? SBI कोयम्बटूर। SBI मतलब शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, नॉट SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। What time is taken by the क्या है अदसाली शुगर क्रॉप टू गेट रैपन? कितना होगा? 6 महीना? 6 month। हाँ क्योंकि 12 महीने। अच्छा 1 साल कह रहे हो, ऐसे नॉर्मल तो 9 महीना लेता है यार। हाँ, एक ज्यादा लेता था। अरे जब ज्यादा लेगा तो क्या मतलब है हमें नया वेराइटी लग। क्या होगा? हाँ 6 महीना लीजिए। 18 महीने। 12 महीने सोच रहे, 18 महीने और क्या? Adalsi sugarcane planting is mainly done in the low rainfall area, ठीक है, of Maharashtra. Planting is done in the month of July से अगस्त and it takes 16 to 18 months to get ripen. Sugar industry is more developed in South India. सही है? सही है। हाँ, per hectare yield of the sugar cane and quantity of sugar cane juice are more in the, ये भी सही है, उसका रीजन भी हो जाएगा यही, ए हो जाना चाहिए आंसर। Sugarcane and sugar production in UP is more than Maharashtra, but productivity is less. गलत है? नहीं नहीं मतलब सही है। यूपी में है जो ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है इसमें? हाँ। Most of the sugarcane factories in Maharashtra are in the cooperative sector. मोस्ट ऑफ द हो सकता है कोऑपरेटिव सेक्टर, अगर जो ये सही भी है तो ए तो आंसर होने से रहा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब बताओ, मुझे लग रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर भी एक वजह है, मैं मेंस का पढ़ रहा था तो उसमें था कि उधर कोऑपरेटिव सेक्टर अच्छा खासा डेवलप है, तो मैं बी मार दूंगा इसका आंसर। हाँ बी है आंसर। According to the Sugar Mills Association,
Tata sugarcane and sugar production is UP more than the Maharashtra, but productivity is less. उसके बाद है को 1148 is an important variety of क्या होगा sugarcane? sugarcane चल रहा है। अब आ गया ऑयल सीड, ठीक है। इसमें कितना क्वेश्चन है ऑयल सीड में यार? 26 है। देखते हैं, करते हैं कोशिश जल्दी जल्दी खत्म ही हो जाए।